कोई तकलीफ? कोई भी फंक्शन आपके पास u इंटू वी और u बाई वी पे मिले, आप बिल्कुल सर कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद सर चलते हैं हम लोग चैन रूल की दुनिया में। जो सबसे डिफरेंशिएशन का सबसे टफ जो सिचुएशंस हैं वो सर चैन रूल होते हैं दोस्त। इस चैन रूल में आइए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्टिंग होती है दोस्त। जो आप कहें ये सब नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, और चैन रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। इतना नींद क्यों? चलिए सर y बराबर, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, साइन x का पावर 6 हो गया है। चलिए साइन x का पावर 6 हो गया। देखिए यह एंगल के पावर है, तो जब भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, डी वाई बटा डी एक्स, डी साइन x का पावर कितना हो गया 6। जहां भी थीटा रहेगा सर, साइन थीटा, थीटा नीचे आ जाएगा दोस्तों, डी एक्स का पावर 6 बटा कितने हो जाएंगे डी एक्स, और साइन थीटा डी सी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और बाबू यहाँ पे देखें तो 6x का पावर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x का पावर 5 इंटू कॉस कितने हो जाएंगे दोस्त, x का पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर, 2 नंबर वाली क्वेश्चन है दोस्त ये सब, यानी कि x का पावर 6 से सबसे पहले थीटा को थीटा लेके आएंगे, और फिर थीटा को जब तक वो dx में आ जाए तब तक हम उसको चैन के रूप में बांटते चलेंगे दोस्त। ये साइन थीटा समझ में आ रही होगी, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, x का पावर 6x का पावर 5 हो गया। इसको पहले और इसको बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब दोस्त नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, जैसे y बराबर, दूसरा टाइप क्वेश्चन देख लीजिए सर, आपको अब बताना चाहते हैं हर एक टाइप की अलग अलग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और अलग अलग क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग काम करेंगे अलग। चलिए डी वाई बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, हर वीडियो हो रही है, डी कितने हो जाएंगे साइन ये 6x बटा डी। अब देखिए इस नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 6x आएगा, कितना आएगा सर 6x, थीटा के स्थान पे जो भी रहेगा सर नीचे आएगा, और d कितने हो जाएंगे बाबू आपके पास 6x और बटा कितना हो जाएगा dx। साइन थीटा डी कितने होते हैं बाबू cos थीटा, और 6x का मतलब कितना आ जाएंगे 6 निकलेगा, अर्थात 6 से cos कितने हो जाएंगे 6x। कहीं तकलीफ नहीं है। अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव की दुनिया में तो साइन थीटा को लिख दीजिएगा cos थीटा, और जितने भी कोफिशिएंट रहते हैं उनसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर इसमें और दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए आप टॉप में आता है, वही बराबर, देखिए आपके पास साइन का पावर 6x हो। ये तीन प्रकार के सर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। तो साइन x का पावर कितने हो जाएंगे 6, यह y हो गया, डी वाई बटे कितने हो जाएंगे सर dx, या डी साइन x का पावर 6, नीचे कितना लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे x का पावर 6, नहीं साइन x का पावर 6, साइन x साइन x होगा, पावर के नीचे जितना रहेगा नीचे चलाएगा नीचे, फिर बाबू यहाँ पे हो जाएगा डी साइन एक्स बटा कितने हो जाएंगे डी एक्स। दोस्त ये तीनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस था, यानी कि थीटा का पावर था, और यहाँ पे फंक्शन का पावर है। तो जब भी फंक्शन का पावर रहेगा तो फंक्शन का होल पावर कर दीजिएगा, और इस पावर के नीचे जितना रहेगा बाबू नीचे आएगा, फिर साइन एक्स को लेकर जाइएगा, नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स। इसमें इस पावर को बाहर करना पड़ेगा, तो 6 से ये साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा सर 5, पावर को रखना है और पावर में से 1 कम करना है, और फिर साइन एक्स का डी कितना हो जाएगा दोस्त cos x हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 6 हो जाएगा, और साइन का पावर कितने हो जाएंगे 5x, और इंटू कितना हो जाएगा cos x हो जाएगी। मतलब सबसे पहले 6 को 6 लिखा गया, पावर जितना है सर बाबू पहले आ जाएगा, साइन का पावर 5x हो गया, फिर cos x, साइन x का डी कितना होते हैं cos x हो जाएगी। सर वहाँ पे नहीं कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे सर देखिए ये काम करेगा x का पावर n का, किसका काम करेगा x का पावर n का। तो इसके पावर क्या होते हैं n इंटू x का पावर n-1। सर इस x रहेगा तो यहाँ पे x रहेगा, 50 रहेगा तो 50 रहेगा, साइन रहेगा तो साइन रहेगा, cos रहेगा तो cos रहेगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें चेंजिंग आपके पास नहीं करना है, बस उस पावर को रखना है और पावर में से 1 कम कर देना है। अगर आपसे हम पूछें तो थोड़ी सी अगर आप लोग बता दें, जैसे y बराबर 10 का पावर यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, इसको डीसी बताइए कितने कैसे बेटा dx से डी
10x का होल पावर 5 बटा बोलिए 10x हो जाएगा। और फिर बाबू d 10x बटा कितने हो जाएंगे, dx हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पावर तो रखना है, पावर में से एक कम करना है ना, तो 10x का पावर 4 कर देते हैं। और 10x का DC होता है तो कितना 6x हो जाता है। या 5 10 का पावर 4x और इंटू कितने हो जाएंगे सर 6x हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो इस टाइप के बाबू हम आपको 3 टाइप के चैन रूल आपको बता दिया गया सर। 3 टाइप के चैन रूल, वो तीनों टाइप्स क्या क्या थे आप इसको नोट कर लेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। यानी कि y बराबर साइन का पावर x का पावर n हो, पहला टाइप देखे थे आप, यह n के स्थान पे 5, 6, 10, 20, -50 कुछ भी हो सकता है। दूसरी टाइप देखिए आप, साइन बाबू कितना nx का, समझे ना, थीटा के पावर, थीटा में कांस्टेंट हो। तीसरी बातें देखें कि y बराबर कितना सर, साइन का पावर nx था। यानी कि बाबू देखिएगा यह n का जो चाल है वो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे थीटा का पावर है, यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे फंक्शन का पावर है सर। तो तीनों 3 प्रकार के सर क्वेश्चंस मिले। अगर ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको दिमाग में सेट हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि सर इस 3 कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मल सॉल्व हो जाएंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए दोस्त, अब आते हैं सर जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें। हम मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें चैनल पे काम करना होगा। अब होते हैं सर हम लोग 2-2 स्टेप वाली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रही होगी, उन सारी बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। जितने सर देखे थे आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चैन रूल देखे थे, अब देखते हैं सर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पर चैन रूल। बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्त, ये सब सारी क्वेश्चन को कवर अप कर लें। उम्मीद करता हूँ सर सारी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। e का पावर x का पावर 5, नीचे दोस्त आएंगे आप, देखिए e का पावर जितना रहेगा दोस्त, x रहता तो x लिख देते, लेकिन x नहीं है दोस्त, x का पावर 5 है तो नीचे बाबू x का पावर 5 ही आएगा। मतलब थीटा जितना रहेगा सर उतना ही आना है दोस्त। अब हम लोग आ जाएंगे dx, e का पावर थीटा का सर, e का पावर थीटा ही होते हैं दोस्त, जितना रहेगा सर उतना ही छाप दीजिएगा। और x का पावर 5 का दोस्त कितने आंसर आ गया दोस्त। इसको सजा देना चाहते हैं तो सजा दीजिए, x का पावर 5, x का पावर 4, e का पावर x का पावर 5 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त हम लोगों को y बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन आती है, एक चीज और ध्यान दे, जैसे आपके पास मिल गया e का पावर sin x का, कोई तकलीफ नहीं है दोस्त, हम लोग काम कर सकते हैं। dy बटा dx, d e का पावर कितना हो गया sin x हो गया, और नीचे बाबू रहेगी किसके रिस्पेक्ट में, तो d sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर d sin x बटा कितना हो जाएगा बाबू dx हो जाएगा। और e का पावर थीटा को e का पावर थीटा में हो जाएगा, और फिर sin x का dc कितने हो जाएंगे cos x हो जाएगा। कहीं तकलीफ नहीं है दोस्त, उसका हाँ सर बिल्कुल बन गया दोस्त। e का पावर यदि आपके पास मिला tan इनवर्स x का dc करना, अब बताइए सर कितना हो जाएगा dy बटा dx। जितना एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आपके पास पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, वो सारी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। और फिर बाबू tan इनवर्स से x बटा कितने हो जाएंगे सर dx। आई अब यहाँ e का पावर थीटा का, तो e का पावर थीटा ही हो जाता है सर, इसको थीटा मान लिया गया है। और tan इनवर्स x का डीसी करेंगे तो 1/1 प्लस x हो जाएगा। ऊपर 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे हो जाएगा सर 1/1 प्लस x। कोई तकलीफ नहीं है दोस्त। अब आते हैं दोस्त हम लोग काम करते हैं, जैसे y बराबर e का पावर लिखा हुआ है सर 5 का पावर x, थोड़ी सी चेंजिंग आपको दिखाई देगा दोस्त। यहाँ पे एक थोड़ी सी घुमाऊ क्वेश्चन है, आप समझेंगे कि e का पावर 5 लिखा हुआ है सर, ये डीसी करेंगे सर e का पावर सर 5x हो गया। नीचे जो डिफरेंशिएट होगा सर 5 का पावर x है दोस्त, तो ये मिलेगा 5 का पावर कितने हो जाएंगे x, फिर d 5 का पावर x बटा नीचे कितने हो जाएंगे d। e का पावर थीटा का सर, e का पावर थीटा हो जाएगा, और 5 का पावर x log कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। बहुत खूब, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा e का पावर x, e का पावर x इंटू लॉग ए होता है। बहुत अच्छी बात है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएगा सर आपसे बन जाएगा, नहीं भागेगा। अब आते हैं सर सेकंड स्टेप के ही काम कर रहे हैं सर, 2-2 बार तोड़ रहे हैं। अब आपको सिखाएंगे सर 3-3 बार तोड़ना, उसके बाद सर 4-4 बार तोड़ना, ये तो ध्यान रख लीजिएगा। आपके पास निकालना है साइन लॉग x का पावर 5 को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है।
dy बटा dx। सभी फंक्शन पे पहले चर्चा कर लेते हैं बढ़िया तरह से, उसके बाद आपको ट्रिपलेट 4 फंक्शन में तोड़ना, ये सब बातें आपको बिल्कुल बताई जाएगी दोस्तों। x का पावर 5 dx का पावर 5 बटा कितने हो जाएंगे सर, dx हो जाएगा, या x का पावर 5 है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। देखिए 1/x का पावर कितने हो जाएंगे सर 5, और ये हो जाएगा 5x का पावर कितने हो जाएंगे 4। सर देखना कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला होता तो नहीं काटते, लेकिन कटने वाला है तो काट दीजिए। ऊपर बचेगा सर 5 और नीचे बचेंगे x। क्लियर दोस्त, समझ में आ रही होगी बात। अब आते हैं दोस्त, देखिए लॉग की दुनिया में सर और भी आइए सर, आपके पास लॉग आपके पास लिख दिया जाए सर साइन x लिख दिया जाए, इसको डीसी कैसे करना है तो dy बटा लेंगे सर dx, डी लॉग कितने हो जाएंगे सर साइन x, और बेटा सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर बाबू डी साइन x बटा कितना हो जाएगा सर dx। लॉग थीटा का डीसी कितना होता है 1/थीटा, थीटा के स्थान पे जितना रहेगा बटा में आ जाएगा, और साइन एक्स का डीसी कितने होते हैं सर कॉस एक्स हो जाते हैं। ऊपर आपसे पास काम करेंगे सर कॉस एक्स बटा कितने हो जाएंगे साइन एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगी सर किसकी कॉट एक्स। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्त, अब हम लोग देखें तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेकंड स्टेप की बाबू देख लिया, उसी प्रकार आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख लिए, उसी प्रकार सर लॉगरिथम फॉर्म को देख लिए। अब सर हमको उम्मीद है कि सर सारी क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। थोड़ी सी अब स्टेप हम लोग काम करना चाहेंगे सर आगे की दुनिया में। सर थोड़ी सी ध्यान देना मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्त। देखिए यहाँ पे 5 है, कोई बात नहीं, 5 इसको 6 बना देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा तकलीफ जो भी होगी वो अलग अलग हो जाएगी। dy बटा dx, सबसे पहले बाबू काम करना होगा ये होल पावर कितने होंगे 5। नीचे बताइए पावर के नीचे ये दोस्त d साइन x का पावर 6 बटा कितना, बहुत अच्छी बात, d साइन थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर बाबू ये थीटा कितना हो जाएगा सर dx हो जाएगा। सर पावर को रखना है और पावर में से एक कम करना है ना, तो साइन x का पावर 6 का पावर कितने हो जाएंगे सर 4, और साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और दोस्तों हो जाएगा 6x का पावर कितना हो गया 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पर से कितना हो जाएगा सर 20, x का पावर 5, और ये साइन का पावर कितने हो जाएंगे 4x का पावर 6 इंटू कॉस x का पावर 6 हो जाएगा। बाबू इस क्वेश्चन को हम आपको देखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बनाए थे उससे डिफरेंस था। डिफरेंस किस मामले में था कि ये 3 स्टेप में टूटा हुआ है। अब ट्रिपल स्टेप तोड़ने वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं हम लोग। यदि किसी फंक्शन का पावर यदि पावर था तो इस पावर को ऊपर खींचा गया है, और पावर के नीचे जितना रहेगा वो नीचे आएगा। फिर इसको बाबू जब तक x ना आएगा तब तक हम लोग काम करते चलेंगे। साइन थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया x का पावर 6, पहले थीटा आएगा, फिर थीटा को बाबू कितना x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो पावर को तो पावर रखना है, पावर में से एक क्या करना है कम करना है। साइन थीटा कितना हो गया सर कॉस थीटा, और x का पावर 6 का कितना हो जाएगा 6x का पावर 5। आंसर आपकी ये भी सही है, लेकिन इसके ऑथेंटिक आंसर के बारे में बात करें तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं इसे सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझते हैं बातों को ना, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 पर 30x का पावर 5 हो गया, और ये 4 है बाबू साइन के पास में आ जाएगा, और cos x का पावर 6 तो होता ही रहेगा। सर वहाँ पे साइन का पावर 4 आ जाए तो फिर x के मतलब वहाँ पे तो x भी है, उसमें भी तो होना चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं ये बिल्कुल सर आपकी नहीं सर सारी जमाने को प्रॉब्लम्स होती है दोस्त। अगर आप देखें तो साइन का पावर जब 5x करते हैं तो ये जितनी भी पावर होती है केवल सर यह फंक्शन पे पावर होती है। लेकिन आप 10th क्लास नहीं सर आज तक जितने भी पावर आप पढ़ते आए हुए हैं सर उसमें भी था कि a का भी पावर था और b का भी पावर था। ये भैया जी अलजेब्रा के लिए हो गया है और ये सर ट्रिगोमेट्री के लिए हो गया है। सबका एक अपना अपना सर एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड पे काम करता है दोस्त, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शंस अलग है। अलजेब्रा रहता तो बिल्कुल दोनों की पावर आती, ट्रिगोमेट्री रहेगा केवल या फंक्शन के पावर में आएगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्त हम आपको फिर सिखाना चाहते हैं ट्रिपलेट स्टेप की क्वेश्चन। ट्रिपलेट स्टेप को काम करेंगे, उसके बाद रूट पे काम करेंगे। इन सारी क्वेश्चन को कवर अप कर लीजिए। उसके बाद अब आप सर प्रीवियस ईयर जितने भी सर क्वेश्चंस मिले हैं सर सबको लगाइए सर, एक भी क्वेश्चन साबित छूटने वाला नहीं है दोस्त। जल्दी से स्क्रीनशॉट किया जाए दोस्त। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रिपलेट स्टेप के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस मेरे दोस्त देखते हैं।
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्त। आइए y बराबर साइन लॉग x का पावर 6 हो गया। ट्रिपलेट फंक्शन दिखाई देगा, 1 2 3 है, तीन टर्म में टूटेगा सर। ये तोड़ने के सब तरीका को देखते हैं। आइए डी साइन ये सब लॉग, ब्रैकेट डाले या ना डाले सर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्रैकेट डालना चाहें, ब्रैकेट डालते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि थीटा कितनी है। ये हो जाएगा लॉग x का पावर 6, फिर डी लॉग x का पावर 6 बटा नीचे कितना हो जाएगा 6, और फिर डी x का पावर 6 बटा कितने हो जाएंगे डी x हो जाएगा। साइन थीटा कितने हो जाएंगे सर cos थीटा, थीटा कितनी है बाबू लॉग x का पावर 6 हो जाएगा। लॉग थीटा का रेशियो कितना हो जाएगा 1 बाई x का पावर 6, और फिर बाबू 6 x का पावर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे दोस्त कैंसिल। ऊपर कितना मिल गया 6 बाई cos लॉग x का पावर 6, और बटा बटे कहाँ से कटेगा x का पावर 6 है, उसका 6x का पावर 5 है, तो एक बच गया, एक बच गया x का। लिखेंगे सर, एक लिखना ही लिखना है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आइए दोस्त आइए, हो सकता है कि जो हम समझाना चाहते हैं वो आपको बाद में समझ में आए, कोई तकलीफ नहीं है दोस्त। आइए डी वाई बटे कितने हो जाएंगे dx। कंफ्यूजन है क्या अभी, दूर करो, है क्या अभी यहाँ पे दिक्कत है सर। हो गया सर। ई का पावर थीटा देखिए, ई का पावर थीटा कितनी है साइन x का पावर 5 हो गया। फिर बाबू आइए डी साइन x का पावर 5, नीचे बताइए किसका x और बदमाश लड़की हो गई जब x का पावर 5 बटे कितना हो जाएंगे dx। ई का पावर थीटा का तो ई का पावर थीटा हो जाएंगे। चलिए साइन थीटा जैसे कितने हो जाएंगे cos थीटा, और बाबू x का पावर 5 का 5x का पावर 4, इतना बिल्कुल आंसर है। लेकिन जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं उसको थोड़ा सामने लिख देते हैं सजा और सजा कर, बिल्कुल जितना आपके पास सजे हुए रहेंगे सर कॉपी उतनी आपकी अच्छी मार्क्स मिलेगी। या cos x का पावर कितने हो जाएंगे 5, कहीं तकलीफ नहीं। अब आते हैं सर एक क्वेश्चन आई है 4th स्टेप की, कोई बात नहीं है सर, 4th स्टेप हो 3rd स्टेप हो कुछ भी हो सकता है दोस्त मेरे भाई, कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है, कितना भी स्टेप का आप क्वेश्चन खोल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। आइए ये काम करेंगे सर, डी वाई बटे कितना हो जाएगा dx। देखिए कितने स्टेप में खुली जा रही है दोस्त, हम लोग देखते हैं। साइन ई का पावर x² हो गया, लॉग थीटा, लॉग को छोड़कर जितना रहेगा सर थीटा का काम करेगा x² हो गया दोस्त। फिर बाबू यहाँ पे आएंगे साइन ई का पावर x², साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है थीटा, थीटा रहेगा उतना थीटा आएगा। उसके बाद ई का पावर x² बटा ई का पावर थीटा, ई का पावर थीटा, थीटा जितना रहेगा नीचे आएगा, फिर x² बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। कहीं तकलीफ नहीं, समझ में आ रही है। चलिए दोस्त अब आते हैं दोस्त, देखिए ये काम करेंगे सर लॉग थीटा का रेशियो, लॉग थीटा का रेशियो कितना होता है 1 बाई थीटा x² हो गया दोस्त, क्लियर हो गया। और बाबू साइन थीटा का रेशियो होता है cos थीटा, e का पावर x² हो गया। e का पावर x का रेशियो सर कितना होता है e का पावर x हो जाएगा, और पावर को बाबू 2x हो जाएगा ना, क्योंकि पावर को रखेंगे पावर में से एक कम करेंगे। तो दोस्त देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा है ना, दोनों तो थीटा थीटा सेम ही है, इसको लिख सकते हैं cot e का पावर x² लिख सकते हैं, e का पावर x² हो गया। 2x जो लास्ट में था किसको लिखे सर पहले, इससे कोई मतलब नहीं, आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सर ये 3 स्टेप नहीं सर 4 स्टेप नहीं सर, अगर 50 स्टेप भी जाता है तो हो सकते हैं दोस्त, कोई तकलीफ नहीं है दोस्त। अब चलते हैं सर खासकर रूट्स की दुनिया में दोस्त। देखिए ये रूट्स वाली क्वेश्चन बाबू हर एग्जाम में सर पूछे जाते हैं, थोड़ी सी परेशान करते हैं आपको, तो परेशान नहीं करना है सर, हम इनको परेशानी की जड़ बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कितना भी रूट लगा दो सर हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आइए पहले नॉर्मल क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके पास दिया गया सर क्वेश्चन डी वाई बटा dx, और यहाँ पे डी ये साइन कितना हो गया √x, नीचे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे √x के रिस्पेक्ट में। अब फिर बाबू ये √x बटा कितने हो जाएंगे सर dx हो जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा बाबू cos थीटा, यहाँ पे √x का रेशियो मत करिए गलती हो जाएगा, साइन थीटा तो cos थीटा, √x का रेशियो यहाँ पे करें करना होगा 1/2 √x हो जाती है सर, ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos √x बटा नीचे कितना हो जाएगा 2 √, कहीं तकलीफ नहीं, बन जाएगी क्वेश्चन से स्टार्ट की।
चलिए दोस्त हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, बोलिए सब क्या दिक्कत है। रूट का सबसे समझाएंगे 1/2। देखिए ये फॉर्मूला ऐसा है, रूट एक्स का रेशियो कितनी हो जाएगी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रीजंस क्या है, देखिए अभी आप क्लास छोड़े थे 2 मिनट पहले, एक्स का पावर कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। पावर को क्या करना होगा, रखना होगा, पावर में से एक कम करना होगा, कम कर दीजिएगा। 1 कितने हो जाएगा 2x का पावर -1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x का पावर कितने हो जाएंगे 1/2, नीचे आएगा तो फुल पॉजिटिव 1 कितने हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इतनी स्टेप तो काम डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा कि रूट एक्स का रेशियो कितने होते हैं 1/2 रूट एक्स हो जाती है। चलिए दोस्त जल्दी से हम लोग काम करते हैं रूट पे, रूट के और भी फॉर्म्स को देखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से अब करिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्त अब आते हैं थोड़ी सी रूट की दुनिया में और भी क्वेश्चन देखें। हम आपको बताना चाहते हैं सर ये क्वेश्चन देखिए, ये आपकी सेंटर एग्जाम में नहीं सर, ये क्वेश्चन 2016 की क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है सर यार, और सेंटर एग्जाम में भी सर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सर, इसमें डबल रूट दिखाई दे रहा होगा सर, डबल नहीं, अब आज के बाद अगर 5 भी रूट दिखाई देगा सर तो आप टेंशन मत रखिए। नीचे आएंगे रूट के अंदर में जितना रहेगा नीचे आएगा, रूट के अंदर में जितना रहेगा बड़े वाले रूट के अंदर में बड़े वाले आएगा होल ये डी साइन कितने हो जाएंगे रूट एक्स, डी रूट एक्स साइन थीटा, थीटा कितने रूट एक्स, फिर बाबू यहाँ पे काम करेंगे रूट एक्स कितने हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स क्यों हो गया है, क्योंकि रूट के अंदर में क्या है एक्स है तो एक्स आ जाएगा, शांत हो जाएगा दोस्तों। अभी ये काम करेगा रूट एक्स का, रूट थीटा का 1/2 रूट एक्स होता है तो 1/2 लगानी है, बाकी सब सेम उतार देनी है। साइन थीटा जैसे करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, फिर रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखिए दोस्त रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 तो लिखना ही लिखना है, और जितना रहेगा तो उतना पैक कर देना है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे देखिए 1/2 तो लिखे ही लिखे, तो जितना था ना रूट में लाग सब पैक कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका वो भर गया है आपको एक्सप्रेशन नहीं कैंसिल सर कैंसिल कीजिए कैंसिल। हाँ चलिए दोस्त यहाँ पे काम करेंगे रूट एक्स का रेशियो, तो यह हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो गया, इस टोटल ऑफ एक्स का काम करेगा तो 1/2 रूट एक्स हो गया। साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और रूट एक्स का रेशियो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, नीचे देखिए 2 दूनी 4 बाबू यहाँ पे रूट एक्स लिख लीजिए, और फिर बाबू रूट जितना लिखा है उतना लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है कि बाबू ऐसे भी क्वेश्चंस न देकर आंसर न देकर आपको ऐसे भी आंसर दे दे रूट ए इंटू रूट बी। आप 10th क्लास में जाइए सर, नहीं सर 6th क्लास में जाइएगा तो मिलेगा एक फॉर्मूला कि रूट